अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, हरियत से हैं। लेसन नंबर 128 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैन ए न्यू ड्राइवर हैज़ ब्लैक आउट सर्टेन ऑन द रियर विंडो इफ ऑफ द व्हीकल। क्या है कि जो नया ड्राइवर है उसने अपनी गाड़ी के पीछे जो है वो शीशा उस पर वहाँ पर्दे लगा लिए हैं, क्या ये वो हो सकता है? हाँ जी, वो हो सकता है अगर उसके जो बाहर वाले दोनों शीशे हैं लेफ्ट और राइट साइड पे होने चाहिए। ए यस, बी नो, सी यस विद टू एक्सटीरियर मिरर, वन ऑन द राइट एंड वन ऑन द लेफ्ट, जिसका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, इट इज़ एडवाइजेबल टू स्मोक वाइल ड्राइविंग। क्या ये एडवाइजेबल है, ये ठीक है? क्या हम गाड़ी भी चला रहे हैं साथ स्मोकिंग भी कर रहे हैं? ए यस, फॉर पीपल हु स्मोक रेगुलरली बिकॉज इट रिलैक्सेस। बी नो, इट कैन कॉज डिस्ट्रैक्शन फॉर द ड्राइवर। सी यस ऑलवेज, जिसको अगर बी के ये ठीक नहीं है, इससे जो ड्राइवर की डिस्ट्रैक्शन पैदा होंगी वो उसको समझ नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट लाइटिंग विल वी यूज़ टू सर्कुलेट थॉट दिस टनल। कि इस टनल में हम एंटर होने लगे हैं, हम कौन सी जो है लाइटें वो हम यूज़ करेंगे? जी हम जो है शॉर्ट रेंज, लो डिप जो लाइट है वो हम ऑन करेंगे। A, as there is no sign that indicated, we will not use any light. B, we will use at least the short range or low beam. C, since we perceive the exit of the tunnel, we will use the position light, जिसका होगा B कि हम जो शॉर्ट रेंज या लो बीम लाइट है वो हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, एज ए जनरल रूल के तहत कैन ए पर्सन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज राइड इन दी फ्रंट सीट। के जो 18 साल से छोटा बच्चा है, क्या वो जनरल रूल के तहत आगे वाली सीट यूज़ कर सकता है? जी नहीं, वो यूज़ कर सकता है अगर जनरल रूल के तहत वो पूछ रहे हैं। ए यस, बी नेवर, सी नो एज ए जनरल रूल, जिसका होगा सी नो के वो जनरल रूल के तहत नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 20, ऑन एन इंटर अर्बन रोड डेट डज नॉट हैव पेडेस्टेरियन जोन। एक इंटर अर्बन रोड है, वहाँ पे पेडेस्टेरियन जोन नहीं बना हुआ, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता नहीं बना हुआ। ऑन विच साइड शुड पेडेस्टेरियन ट्रैवल, किस साइड पे पेडेस्टेरियन सफ़र करेंगे चलेंगे? जी वो लेफ्ट साइड पे जो है इंटर अर्बन रोड पे, वहाँ पे पेडेस्टेरियन जोन नहीं है तो वो वहाँ पर चलेंगे। ए ऑन राइट, ए ऑन जो राइट, बी इंडिस्टेंसली ऑन इधर साइड, सी ऑन योर लेफ्ट, जिसका सी के जो लेफ्ट साइड है वो वहाँ पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, आर पीपल हु यूज़ ए मोटराइज्ड व्हील चेयर पेडेस्टेरियन। के जो पैदल चलने वाले, पैदल नहीं, जो व्हील चेयर पे वाले चलने वाले जो डिसेबल पर्सन है, क्या वो भी पेडेस्टेरियन ही है? ए नो, बिकॉज दे कैन सर्कुलेट ऑन द रोड। बी यस, जिसका होगा यस, हाँ जो वो भी पेडेस्टेरियन ही कंसीडर होंगे, उनको पेडेस्टेरियन ही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ द मेन बीम व्हेन ड्राइविंग एट मोर देन 40 किलोमीटर पर हॉर। क्या ये लाजमी है कि हमने जो मेन बीम लाइट हमने ऑन करनी है जब हम 40 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से हम जा रहे हैं? ए insufficiently lit interurban road, B insufficiently lit inside or outside the village, C long distance sufficiently lit, जिसका होगा एक है जहाँ पे रोशनी वाली कम जो रोड पे हम एंटर हो रहे हैं इंटर अर्बन रोड पर, इनसुफिशियंटली वहाँ पे रोशनी बहुत कम है और इंटर अर्बन रोड है, वहाँ पे बहुत लाजमी है कि हमने मेन बीम लाइट ऑन करनी है अगर हम 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड से ऊपर जा रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन मंडे एट 9 इन द मॉर्निंग, के सोमवार का दिन है, सुबह 9 बजे, फ्राम द प्लेस वियर दिस साइन इज़ लोकेटेड। के ये जिस साइन साइड पे ये वाला ये निशान लगा हुआ, क्या वहाँ पे हम गाड़ी, क्या जी हम गाड़ी वहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं? हम पार्क नहीं कर सकते। ए यू कैन ओनली स्टॉप पार्क टू ड्रॉप ऑफ ए पैकेज। बी स्टॉपिंग एंड पार्किंग प्रोहिबिटेड। सी यू कैन स्टॉप बट नॉट पार्क। कार का डिस्कार की जगह है, यहाँ पे हम गाड़ी सिर्फ स्टॉप कर सकते हैं, पार्क नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 24 है, इस दिस ड्राइवर हैंड पोजीशन करेक्टली ऑन द व्हीकल। क्या ये इस ड्राइवर ने जो जो स्टीयरिंग है उसको ठीक पकड़ा हुआ है? जी नहीं, उसने ठीक नहीं पकड़ा हुआ। ए एफ यू आर कर्विंग टू द राइट। बी यस, इफ यू आर कर्विंग टू द लेफ्ट। सी नो, जिसका होगा नहीं जी, उसने ठीक नहीं पकड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन द मोस्ट जनरल अरेंजमेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ मोटरसाइकिल द एक्सीलेटर इज ऑपरेटेड। जो मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर है जिसे रेस कहते हैं, वो कहाँ से ऑपरेट करता है? ए द लेफ्ट हैंड, बी द राइट हैंड, सी द राइट फुट, जिसका बी के जो दायां हाथ है वहाँ से वो ऑपरेट करता है, वहाँ से वो चलता है, उसको रेस मिलती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिफोर बैकिंग अप चेक डैट। कि अगर हम गाड़ी रिवर्स करने लगे हैं तो हमें चेक कर लेना चाहिए। ए यू कैन डू दिस विदाउट काजिंग डेंजर टू अदर रोड यूजर यूजिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द अनदर पर्सन इफ नेसेसरी। बी यू विल नॉट ट्रेवल मोर देन 50 मीटर। सी इट हैज सफिशिएंटली विजिबिलिटी ओनली, जिसका होगा ए
कि हमें एक पहले चेक कर लेना चाहिए क्या हम कोई खतरा तो नहीं पैदा कर रहे दूसरे रोड पे चलने के लिए। और अगर हमारे करीब कोई दूसरा बंदा है तो हम उससे उसकी जो मालूमात हैं उसकी हेल्प हम ले सकते हैं अगर हमें ज़रूरत हो तो। क्वेश्चन नंबर 27, ए साइकिलिस्ट हैज़ यूज ड्रग। एक साइकिल वाला है उसने ड्रग वगैरह ले रखी हैं, कैन ही राइड, क्या वो साइकिल चला सकता है? जी नहीं, वो नहीं चला सकता। ए एफ yes if you have consumed a small amount, b no, c yes because this bicycle is not a motor vehicle, जिसका b जी वो नहीं चला सकता। क्वेश्चन नंबर 28 है, इज इट एडवाइजेबल टू ईट समथिंग बिफोर गोइंग ए ट्रिप। क्या हम जो बाहर गाड़ी चलाने के लिए जा रहे हैं क्या ये ठीक है कि हम कोई खा पी लें? ए नो यस मील डेट आर नॉट कोपूज एंड विदाउट अल्कोहल, सी यस ईट ए लॉट सो डू नॉट टू स्टॉप ड्यूरिंग दिस ट्रिप, जिसका होगा बी कि हाँ जी कुछ खा लेना चाहिए मगर जो बहुत भारी खाना नहीं होना चाहिए और अल्कोहल उसमें मिक्स नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन ए कार, एक कार है, वियर शुड बी प्रेफरेबली प्लेस द लोड, कि उसका जो लोड है वो हमें कहाँ पे रखना चाहिए, जो उसका जो सामान वगैरह है। ए ऑन द रूफ रैक, वेल सिक्योर्ड, बी इन द ट्रंक, सी इनसाइड द कैबिन, जिसका होगा बी, जो उसके पीछे डिक्की है वहाँ पे हमें उसका सामान सारा रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, एट वट टाइम ऑफ द डे आर दियर द मोस्ट एक्सीडेंट, वो दिन का कौन सा वक्त होता है जो सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं? ए एट नून, एट लंच टाइम, बी इन द अर्ली हावर ऑफ द नाइट, सी इन द आफ्टरनून, एट द एंड ऑफ द वर्किंग डे। जी इसका होगा सी कि जो दोपहर का वक्त होता है और उस टाइम जो हमें काम से जब छुट्टी होती है तो उस टाइम जो है वो मोस्टली जो ज़्यादा एक्सीडेंट हैं वो होते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।